पैर को पहुंचाने के लिए जाते थे तब पोखर तक ये जाते थे, दौड़ता रहता था पीछे पीछे। एक बिल्ली मेरे घर में नहीं घुसा था कभी, और नहीं दूध पीता था, ऐसे दूध। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो जो होने वाला है कुछ अलग होने वाला है कि आपका दिल को जो है ना झकझोर देगा। आखिरकार क्या है इसमें, पहले वो जो पीछे देख रहे होंगे जन्म तिथि 2016 और पुण्यतिथि 2026, एक प्रेम कहानी है यहाँ पे, ऐसा प्रेम कहानी जो कि आपको दिल को झकझोर देगा। एक मेरा भाई है और डॉग लवर के नाम से जाने जाते हैं, इतना प्यार करते हैं उससे कि आज अपना दिल का टुकड़ा को जब वो खो दिया तो उसके लिए कितना क्या नहीं कर दिया। ये दिखाइएगा महोदय, इतना इतना गजब का अभी भोज हुआ और युवा जितने भी हैं सब भाई लोग यहाँ आए हैं और जो है फूल चढ़ा के उनको जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक एक आदमी से पहले आपका परिचय दिलाएंगे और सबसे पहले वो भैया से हम मिलना चाहेंगे जिसका वो परम मित्र थे, परम उसको सबसे ज़्यादा उसको दिल से चाहते थे। जहाँ भी जाते थे बाइक पे बैठा के, अपने 4 व्हीलर में बैठा के और दिन भर उनके साथ घूमते थे। और आज वो दोस्त इनका जो है चले गए इस दुनिया को छोड़ के, और बेचारा इतना रोया। वीडियो कवर करने के लिए आए हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉग लवर के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। सोचिए, जिससे प्यार हो जाता है ना, वो इंसान हो या जानवर। ये हाथी मेरे साथी एक फिल्म देखे होंगे आप लोग, कितना प्यार उसको दिया था। उसी तरह से भाई जो है टाइसन नाम था उनका और बहुत ज़्यादा उनको प्यार दिया। सबसे पहले वेलकम, कैसा है? वेलकम। मेरा नाम अमितेश रंजन, बड़ी मझगांव मेरा गांव हुआ। टाइसन जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उसको हम भागलपुर से 2016 में लाए। ये मेरा एक तरह से बेटा के समान था और जो है कि हम इसके बारे में जितना भी बोले वो कम है। टाइसन एक तरह से मेरा बेटा समान था और आजीवन मेरा बेटा की तरह रहेगा। अभी तो हम आज तक शादी नहीं किए हैं, लेकिन आने वाले समय में हम करेंगे। लेकिन मेरा जो प्यार रहा इसके लिए वो मेरा पहला बेटा के समान था। और उसके बाद जो भी मेरा बेटा मेरे रियल लाइफ में होगा वो कहीं ना कहीं दूसरा जगह रहेगा। पहला बेटा मेरा यही है जी, मेरा पहला बेटा टाइसन ही था और टाइसन ही रहेगा। और मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत प्यारा था। आप लोग खुद इस तस्वीर को देख सकते हैं कि देखने में कितना प्यारा है। और हम इससे जितना प्यार किए वो शायद मेरे लिए ज़्यादा रहा या कम रहा, पता नहीं। आप लोग खुद इस चीज़ का वर्णन कीजिएगा। इसके मरने के उपलक्ष्य में हम इसका अपने घर में, अपने बगीचे में, अपने ज़मीन पे इसका कब्र खनवाए अपने से, खुद से खाने, और उसको जो है कि उसी में दफन किए। उसके बाद आज जो है कि 3 दिन के बाद हम उसका श्राद्ध कर्म किए। और जो है कि हमारे जितने तमाम दोस्त लोग थे सब लोग यहाँ मौके पे मौजूद हैं। हमारे जितने भी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, सब लोग मेरे टाइसन बेटा के उपलक्ष्य में आए और अपना कीमती समय दिए। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं तहे दिल से और सबका धन्यवाद करते हैं कि अपना अपना कीमती समय निकाल के और मेरे टाइसन के श्राद्ध कर्म में आए और अपना कीमती समय दिए। आखिर भैया इसको क्या हो गया जो कि ऐसा क्या हुआ? जहाँ तक कि हम जानते हैं किसी भी डॉग का 10 साल से 12 साल का आयु होता है और मेरा टाइसन का आयु 10 साल से ज़्यादा हो चुका था। अब बचपन से ये वृद्ध अवस्था में मरा। ऐसा नहीं कि किसी बीमारी से या कष्ट से मरा, ये वृद्ध होने के कारण मरा। ये वो समर था पिछले 6 महीना से, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा बेटा के समान था। तो हम उसी तरह प्यार कर रहे थे, खाना खिला रहे थे, उसी तरह रख रहे थे। डेली नहलाना धुलाना हम अपने शुभ हाथों से करते थे, ऐसा नहीं कि किसी और के माध्यम से करवाते थे। आज बहुत दुखद की घड़ी है कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इस बात का हमको गर्व है कि आज इतना लोगों का प्यार हमको मिला और सब लोग इस श्राद्ध कर्म में जो है कि टाइसन के लिए आया। ये भाई को देखिए पहले महोदय, बोलते बोलते आंख में आंसू आ गया इनका। लेकिन एक बेटा से भी ज़्यादा इसको प्यार करते थे, बचपन से इसको पोसे। और ऐसा नहीं कि जो है कोई प्रॉब्लम से हुआ है, इनका जो है उसका उम्र जो है उसका यानी उतना पुर गया था, है ना, उम्र के कारण ये मरे हैं। बाकी इनको जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। सबसे पहले वेलकम, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, मेरे भाई इतना कुछ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा काहे भाग रहे हैं आप लोग? अमितेश रंजन मेरे भतीजा हैं और मैं टाइसन के बारे में भी बोलना चाहूँगा। टाइसन भी मेरे भतीजा समान ही हैं, लेकिन मेरा लगाव जब भी मैं यहाँ आता था तो जैसे दरवाजे के सामने आते थे मैं, तो टाइसन मेरा पैर छू के जैसे आते थे तो
पैर पे अपना पैर रखता था तो मुझे लगता था कि मुझको सम्मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है। और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा अमितेश रंजन जी का पिताजी यानी मेरे बड़े भाई जनार्दन प्रसाद यादव, उन्होंने इनको अपने पुत्र से भी बढ़ के माना। जब भी यहाँ वो तो झारखंड में नौकरी करते थे, लेकिन जब भी छुट्टी पीरियड में आते थे यहाँ तो अपने बेटे से भी ज़्यादा बढ़ के इनको मानते थे। नहलाना धुलाना घुमाना सारा सम्मान करते थे। तो मैं आज बहुत टाइसन के लिए बहुत मर्मम हूँ। श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि में उपस्थित होकर अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। पूर्ण श्रद्धांजलि में खड़ी हूँ और आगे भी इन परिवार के साथ मैं हमेशा रहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप कौन है भैया? हम अमितेश रंजन का दोस्त हुए। और जब आप आते होंगे टाइसन दौड़ के जाता होगा, आज जब आए हैं कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, जब भी आते थे तो जो है वो दौड़ के आता है। हाँ, जैसे घर में आता है कोई भी सदस्य तो जो है बच्चा प्रणाम करता है, उस तरीके से करता है। और इस जो दरवाजे को देख रहे हैं, पूरा परिवार का सदस्य जो है कि कभी भी बाहर गया होगा तो घर में ताला लगा के कब जाते हैं लोग कि घर में कोई नहीं है। और जब से ये था तो आज तक ये गेट में ताला नहीं लगा होगा। जब से टाइसन यहाँ पे हाँ, टाइसन जब से था तो इस गेट में तकता था, अंदर जो भी बंद हो जाए ये गेट खुला हुआ रहता था। जब ये रहता था तो 5 दिन के लिए ये पूरा परिवार अगर बाहर जा रहे हैं तो गेट ही खुला हुआ ही रहता था, वो यहीं पर रहता था, कोई दूसरा एंट्री नहीं लग सकता इसकी, मतलब उसके रहते ये था टाइसन में पावर। तो कितना पावर था इस बंदे में कि सोचिए कि घर से कहीं भी चल जाते थे आंटी लोग तो घर में ताला नहीं मारते थे महोदय, यही संभालते थे वो पूरा। आज परिवार का गया है, इसलिए ये लोग जो है खुशी से अंतिम संस्कार भी किया गया और अंतिम ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दिया जा रहा है। सबसे पहले वेलकम, कैसे हैं? ठीक है। मेरा सहयोगी मेरे सिंटू राणा जी हैं। आप एक कॉल हमको किए थे आज शाम में कि भाई आज न्यूज़ कवर करना है, कहाँ पे? मझगाँव में। हमको भी लगा कि भाई ये क्या न्यूज़ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतना दिन हम पहली बार ऐसा कुछ न्यूज़ देखा और इतना प्यार किसी डॉग लवर को मैं आज तक नहीं देखा था, तो इसलिए हमको लगा कि आज जाएंगे टाइसन का। कुछ लोग कह रहे होंगे, मेरे व्यूवर कह रहे होंगे क्या कि तुम दोनों पगला गया है, सोचने वाली बात होगा। कुछ कमेंट भी करेंगे उल्टा पुल्टा, रियली करेंगे वो, लेकिन हम दिल से बोलना चाहेंगे आखिरकार कमेंट करने से पहले एक बार सोचिएगा कि आपके घर में यदि ऐसा टाइसन होता तो आप ऐसा कमेंट नहीं करिएगा। भाई का ये फैमिली था, घर में कभी जो है ताला नहीं मारे हैं। क्यों मारेंगे भाई? ये शेर अकेला था काफ़ी, ये घर का पूरा जिम्मेवारी लिए थे। जैसे भैया बताए, आते थे तो इतना सम्मान करता था कि मानो बेटा जो है अंकल को सम्मान कर रहे हैं। आंसू पहले देखिए, आंख से आंसू निकल रहा है। बंदा बहुत रोया है। अगर किसी का बेटा मरता है ना उस तरह से रोता है वो बंदा, वैसा रो रहा है। देख लो अंतिम, देख लो आंसू देख लीजिए। ये दर्शाता है। आप कमेंट करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, यदि किसी जानवर को अगर पाले होंगे ना महोदय, दिल से अगर पाले होंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। कमेंट करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। सबसे पहले प्रणाम, कैसे हैं? खुश रहिए। इस टाइसन के बारे में थोड़ा बताइएगा आंटी। मैं अमितेश रंजन की मम्मी हूँ। हाँ। टाइसन जो है मेरा बेटा की तरह रहा और कभी हमको नहीं छोड़ा। जहाँ जाते थे मेरे साथ जाते थे, सर को पहुंचाने के लिए जाते थे तब पोखर तक ये जाते थे, दौड़ता रहता था पीछे पीछे। एक बिल्ली मेरे घर में नहीं घुसा था कभी, और नहीं दूध पीता था, ऐसे दूध बाहर में रहता था मेरा। और ये वो पोता जन्म लिया है, उसको ही जोता था, हम बाहर में सोला देते थे। बताइए। हाँ। बगले में खटिया के पास ही सोता बैठल रहता था, हम कुछ लेने के लिए आते थे, कभी नहीं हटता था। इतना ही हमको प्यार दिया कि घर सुना करके चला गया, इसलिए थोड़ा सा फीलिंग आता है ना। तो ये कितना दर्द की बात है। इधर मेरा भाई रो रहा है, इधर मेरी आंटी रो रही है। अब कमेंट करने से पहले सोचिएगा महोदय कि आपने दौड़ भर के बारे में वीडियो बना रहे हो। आज का वीडियो मेरा ऐसा एक प्रेम कहानी है। आप सोचिए पहले कि मेरी माँ कितना रो रही है, मेरे भाई कितना रो रहे हैं, और जितने भी मेरे युवा लोग हैं सबका आंख में जो है नम है ये भाई के लिए। अब सोचिए कि अगर एक बच्चा को अगर खटिया पर सुला दिया जाता था तो ये दिन भर उनका जो है अगुरवाही करते थे। घर को भी ये जो है देखते रहते थे कि भाई इसमें कोई आए नहीं। एक बिल्ली प्रवेश नहीं करता था इस घर में, बिल्ली का जो है लाइन लग जाएगा ये शेर नहीं रहने के कारण। और यहाँ तो बताइए आंटी कि जब भी हम बाहर जाते थे तो पीछे पीछे गाड़ी पे ये दौड़ता था। अब बताइए अगर प्यार किसी से होता है जानवर से, सोचिए कितना दिल के करीब से ये प्यार होता है। और आज बेचारा ये दुनिया में नहीं है, इसलिए ये जो है अपना फैमिली समझ के जो है इतना धूमधाम से भोज किए और इसका जो है जैसे होता है एक फैमिली का वैसे ही ये जो है निभाए हैं। क्या आंटी?
जी हाँ बहुत वफादार मेरा रहा, जब से मेरे यहाँ आए बहुत वफादार रहा। इसके जैसा हम कहीं नहीं देखे कहीं ना थे। देखे, एक फैमिली बन के रहा बेचारा, एक एकदम फैमिली पूरा बन के, बेटा बन के रहा है और आपका। जहाँ बैठते थे मेरे साथ पैर के सामने बैठता था। बताइए आज वो बंदा क्या नहीं तुम- है, कितना कि- मासूम बहुत दिल से लग रहा होगा आंटी कि आज मेरा एक परिवार चला गया। कुर्सी पर बैठते हैं तो लगता है कि पैर के पास बैठा है, याद आ रहा है। याद आ रहा है। इनके बारे में हम क्या बोले, जितना भी ये लोग बोले हैं बहुत ज़्यादा बोले हैं और बहुत सही हम लोग के लिए थे। अब मम्मी जो भी बोली कि दूध वगैरह, घर वगैरह, ताला वगैरह, मोनू भी इनका दोस्त वगैरह जो भी रियली बोले, ताला नहीं मारते थे। सही में नहीं मारते थे। हम और मेरे बड़े भाई हमेशा बाहर में ही रहते थे। मम्मी कभी कभी बोल देती थी ताला नहीं लगाए हैं, तो हम लोग बोलते थे टाइसन है घर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ टाइसन है मम्मी, तो टेंशन नहीं लो, टाइसन सर एक चीज़ देख लेगा। तो मम्मी को भी भरोसा था कि हाँ टाइसन है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अमितेश को भी, इससे ज़्यादा हम लोग 2-3 भाई हैं, 3 से ज़्यादा अमितेश को बहुत ज़्यादा इससे लगाव था। और वो खुद भागलपुर जा कर के लेकर के आया था। तो एक होता है कि जिस इंसान को आप गोद लीजिएगा तो उससे ज़्यादा लगाव इंसान को हो ही जाता, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। तो वो चीज़ को लेकर के अमितेश से बहुत ज़्यादा लगाव था इसको। इसी वजह से और कभी भी हम लोग नहीं भी थे, मम्मी बोलती थी अरे अमितेश नहीं आया, टाइसन जब भी ये बुलेट से जाता था आता था और बुलेट का आवाज़ सुन करके, और ये गली है, ये पोखर है हमारे यहाँ से बीच, वो पोखर तक पहुँच जाता था कि हाँ बुलेट का आवाज़ आ गया। और वहाँ से अमितेश का पीछे पीछे, बुलेट के पीछे पीछे टाइसन यहाँ तक हाँ आ जा रहा है। तो एक फैमिली बन के रहा बस ये एक फैमिली है। हम लोग 3 नहीं, हम लोग 4 भाई एक तरह से मान के चलिए कि फैमिली के ही रूप में है, तो कि आज हमारे बीच में ये नहीं रहे। अच्छा ये किसके मन में आया कि हमको जो है इसका जो है बढ़िया से इसका जो है ये अंतिम संस्कार किया जाएगा और बढ़िया से भोज भात भी किया जाएगा? कौन सोचे थे ये बात पहले? पूरा परिवार का इच्छा था कि मेरे परिवार का एक सदस्य था, और इसके उपलक्ष्य में जो भी हो, हर चीज़ में पैसा खर्चा होता है। लोग पैसे के लिए जानते हैं आज के समय में कितने लोग किस तरह के हैं। हम लोग सारा चीज़ को भूल करके एक अपने परिवार का सदस्य, एक बेटा समान दाह संस्कार भी एक आदमी और इंसान के तरह किए। और आज इनका श्राद्ध कर्म भी हुआ और हम बहुत दुखी हैं इस बात से कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। और फैमिली मिल ये जो है ना शुरू से बचपन से वफादार रहे। इसके पापा बोले कि देखिए इसको हम कहीं नहीं जाने देंगे, बारी में दफनाएंगे और इसका बहुत अच्छा से श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित, और घर में सब व्यवस्था करेंगे। 10 आदमी का हाथ धुला लेंगे, गोतिया लिया जाते थे छोड़ करके उसका भी हाथ धुला देंगे। हम घर से निकलते थे तो वो लोग देखभाल करते थे, तो इसलिए कहे कि नहीं वो लोग का भी हाथ धुला देंगे। तो पूरा परिवार का सोच था कि इसको जो है अपने परिवार का दर्जा दिया जाएगा और इसको जो है बढ़िया से इसका जो है अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। और ये आप जो है भैया का पापा से मिलना चाहेंगे और जानने का प्रयास करके कैसे कैसे इसको लाए, और इतना प्यार इनका ही देन है कि इनके छत्र छाया में इनका पालन पोषण हुआ और अंतिम सांस भी जो है उसी रूम में लिया गया जहाँ पे सर, और इनका ही सोच था कि इसको जो है एक परिवार का दर्जा दिया जाएगा और इसका जो है अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। सर कैसे हैं? सबसे पहले वेलकम। को भी वेलकम। हम इसके विषय में क्या हम बोलने से, जब हम ड्यूटी जाते थे तो पता नहीं हमको ये बहुत पहले हमको कुछ आहत मिला था इनके माध्यम से, कुछ हम देखे थे तो ये हमको बोले थे, हमको जो लगा कि छाछ को हमारे पास आकर बोले कि जाओ तुम कहीं भी जाओगे कुछ नहीं होगा तुमको। जब हम रांची भी जाते थे तो रात में यहाँ से निकलते थे तो हमारा गाड़ी के चारों तरफ ही घुर जाता था, एक राउंड मार देते थे। और हम जाते थे, हमारे साथ थे कि रवि जो हैं जो गाड़ी चलाते हैं वो भी बेटा के समान है, कभी कुछ नहीं होता था। और जब हम आते थे तो मेरे देह पर ही लौटता था, और जब हम सोते थे तो उसी जगह ही सोता था भी, एक ही बेड पे सोना। हाँ बगल में। और जब इसका तबीयत ख़राब हुआ तो हमने डॉक्टर को बुलाया, इनको हम इलाज करवाए, सुई दवा जो भी दिलवाए तो हो ही गया। जब हम सो के रविवार को हम सुबह जगे तो हम देखे कि जहाँ बैठे हुए थे वहाँ से हट करके बैठ गया था, इसको हम चादर उठा दिए और हम बोले कि क्या टेंशन, तबीयत ठीक है ना? तो मुड़ी उठा के देखा और एक बार जो है कुछ आवाज़ हल्का दिया, तो फिर हम चले आए पानी पीने के लिए। तब तक एक हमारे बहुत सहयोगी हैं, उसका नाम तूफानी साहब है, वो इनका बहू भी जो है उनसे बहुत लगाव था,
तो वो आए तो बोले इनको कि क्या टाइसन तबीयत ठीक हुआ, तो उसको भी देखे, पानी भी पिलाया। और पानी जब हम लोग जब दिए तो मुंह में तो पानी पी लिए, इसके बाद ही गिर गया। तो सब लोग पानी इसको दिए, इसके बाद इसका ख़त्म हो गया। मेरा शुरू से आज से करीब ज़्यादा नहीं 5-7 साल से हमको ऐसा लगा कि इसको हम मरने के बाद हम कहीं दूसरी जगह नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ अपने ज़मीन में इसको दफनाएंगे और जहाँ तक होगा वहाँ तक हम इसका कुछ जहाँ तक होगा करेंगे। लेकिन कोशिश तो किए कुछ दिन बचाने का, कुछ दिन बच जाए, लेकिन नहीं बचा। और हम विशेष क्या बोल सकते हैं, वो जो ये इसका जो जब से हम इसको रखे तब से हम इसका गुण हम समझते हैं, दुनिया क्या समझेगा। हाँ, सही बात। और हम चाय का हम थोड़ा सा ये हैं, हम घर आते थे तो कहते थे कि शाम में कि टाइसन के लिए अगर दूध नहीं है तो हम लोग को सादा चाय दे दो, लेकिन इसको हमने अपने हाथ से, हम आते थे तो सुबह शाम में कम से कम 3 पाव दूध देते थे। और कुछ भी अगर आते थे तो कम से कम 5 रुपया के अगर बिस्किट भी लेकर थे, क्योंकि हमको घुसने नहीं देगा ये। अरे पहले ही कमीशन लेता था। और इसके बाद जो है बिस्कुट खा करके फिर पानी पी करके फिर बैठता था मेरे पास। और जब जाने के क्रम में जो है ना हम बैग उग लेते थे तो एकदम तैयार हो जाए, कितनों भी मतलब कि कुछ हो, लेकिन कितनों मना करते थे लेकिन साथ ही निकलता था। भाई पोखर तक। हाँ, पोखर तक। अब मेरा ये पता नहीं कि रात में निकलते थे 10 बजे कभी खाना वाना खा करके या भोर में, कि गाड़ी का चारों चक्र जो है ना घूरता था। हाँ, और हमको कुछ आदमी भी बताया था कि आपके यहाँ एक डॉग है, वो जब तक वो है तब तक आपको कुछ नहीं होगा और ऐसे भी होने नहीं देगा, वो जब भी जाएगा तो कुछ दे के जाएगा और वो अपना जगह खाली नहीं रखेगा। तो हमने इनको बोले, अपने अमितेश को, छोटा बेटा है, इनको बोले कि देखो इसका उम्र हो गया है, एगो लगता है कि जो है ना एगो देखो फिर एगो लाओ इसका जगह, लेकिन खाली हम जब तक रहेंगे तो नहीं चाहिए। इन्होंने लाया और जब वो आने के क्रम में 1-2 महीना पहले, 1 महीना, तो ये जो भी है उसका नाम मैक्स रखे हैं। आया है? हाँ, वो वहाँ बैठा सोया हुआ है। तो जब वो लाया तो ये भी थोड़ा सा लगा कि जो है ना दोनों में हुआ, लेकिन जीते जी उसको लाए। हाँ, 1 महीना दोनों साथ में रहा। और ये जाने के क्रम जब से फिर खड़गपुर में रखते थे वहाँ शोरूम में, तो हम परसों जो लाए हैं तो जितना इसमें जो ये काम करता था वो अभी कर रहा है। पहले नहीं करता था, नहीं करता दिया वो उसको सब कुछ दे दिया है। कल जो है नहीं, कल से जो है इसका स्थान में जो है ना वहाँ कहीं बैठता, देखिए वहाँ पर वहीं पर थोड़ा अंदर जाके देखिए, वो दूसरा टाइसन है वो। अब वो जो है इसको आशीर्वाद देके गए कि भाई आप तुम संभालना पूरा घर को। अब देखिए वो मेरा टाइसन 2 है। हाँ, टाइसन 2 है। हाँ, वो जगह जो है पहले आया था तो नहीं बैठता था, लेकिन ये जब से गुजर गया तो वहीं पे उसी पर बैठ, उसी जगह बैठना है। सारा चीज़ इनका आधा फंक्शन वो अभी करना शुरू कर दिया 2 दिन के अंदर। पता नहीं कि इसका क्या उनके ऊपर प्रभाव है, तो हम नहीं बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करने से पहले एक बार सोचिएगा महोदय, टाइसन के बारे में पूरा चाचा चाची भाई मेरे कितना रो रहे हैं। सोचिए कि एक परिवार के नाते उनका एक बेटा था और भाई जो है उसको इतना प्यार दिए कि वो जो है पूरा घर को संभाल के रखे थे। ये टाइसन जाने के बाद दूसरा टाइसन तो आ चुका है, लेकिन अच्छा है कि भाई का ये जैसा ये थे। हाँ। और कहानी है, ये हमारी पत्नी जो है मैके गई थी और मेरा एक भतीजा है, उनको चाबी दे के गया था। ठंडा का मौसम था, सीढ़ी के नीचे वो नरुआ पर बैठता था और वहाँ पर चौकी था, चौकी पर चाबी रख दिया पूरे घर का और उसको बोला कि अमन तुम चाबी जो है देखना, इसको समय पर निकाल देना, खिला पिला देना। पता नहीं कि वो खिला उला के गया शाम में, वो रात में जो चाबी पैर से या मुंह से अपने नरुआ में घुसा लिए। ये जब 10 बजे या 12 बजे के लगभग आई तो बोला अमन चाबी कहाँ है, तो हम चाबी बड़ी मम्मी चौकी पर रखे, चौकी पर चाबी नहीं था। खोजबीन होने लगा कि चाबी आखिर हुआ क्या, पूरा घोंचत था। तब खोजते खोजते वो जो है वो फिर निकला वहाँ से, तो देखा कि कुछ नहीं बोल रहा है, फिर अपने पैर से ऐसे ऐसे मारने के बाद वो चाबी फिर फेंक दिया गोल से। उसमें ये सब गुण था। तो सोचिए कि एक इंसान में कितना, कभी बोलते हैं ना, कहानी भी आप लोग सुने होंगे, जानवर को पालिए बहुत फायदा देगा। रियली ये बंदा जो है फायदा दे के गया है। मेरा भाई जो रो रहा है आज, इसका एक एक गुण के लिए रो रहा है। इसलिए
गलत कमेंट आप लोग नहीं करिएगा, सोचिएगा पहले कि एक जानवर को पालने से कितना होता है। बताए ना अभी सर कि हम जब भी जाते थे तो चारों राउंड पहले एक राउंड मार के और चक्के में जो है पेशाब कर दिए जाते थे, इसलिए कि ताकि कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। टाइसन जो है दूसरा टाइसन आ चुका है और सारा गुण ये जो है उसको बता के गया है कि मेरे इस घर में जो है जो भी परेशानियां होगा भाई, और आपके ऊपर जिम्मेवारी है, हम जा रहे हैं। और ये बेचारे अपने जो है आयु के कारण गए हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए मिलते रहिए। जय हिंद।